दोस्तों, कैसे हो सब लोग। तो देखते हैं कि आपके लिए कौन सा मैसेज निकल के आ रहा है। तो जो भी कार्ड निकालते हैं, पहला एक कार्ड निकालते हैं, उसमें जो मुझे इंट्यूटिवली लगेगा कि इस बात के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग करनी चाहिए, तो वो रीडिंग हम स्टार्ट कर देते हैं। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स। बहुत सारे लोग जो कनेक्टेड है, उनकी एनर्जीज एक रैंडमली एक जो होगी कनेक्टिविटी, जिस एनर्जीज के साथ होगी वही रीडिंग निकल के आएगी, वही कार्ड निकल के आएगा, वही मैसेज निकल के आएगा। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स। भगवान को प्रे करें कि हमें गाइड करें। और एक कार्ड निकल के आ गया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जो मुझे ये बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। और सॉल्यूशन ना मिलने का कारण कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि दिमाग को शांति नहीं है। बहुत ज़्यादा जंप कर रहे हो एक एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे, दूसरे क्वेश्चन के तीसरे क्वेश्चन पे, और फिर कंफ्यूज हो रहे हो। तो देखते हैं कि आपके इन सारे सवालों के जवाब क्या है, आपको यूनिवर्स क्या कहना चाह रहा है। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स। भगवान को थैंक यू बोलो और रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। द किंग ऑफ कप्स का कार्ड है एंड द हर्मिट का कार्ड है। पहले ही दो जो कार्ड आ गया है वो बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं। यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग हैं ना, जो इतना ज़्यादा सोच क्यों रहे हैं पता है? क्योंकि अपने दिल की बात किसी के साथ शेयर ही नहीं कर रहे हो। ओके, अपने मन में ही जकड़ के रखी है। प्रॉब्लम्स हो रही है लेकिन बता नहीं रहे हो। किसी पे गुस्सा हो लेकिन उसके ऊपर गुस्सा निकाल नहीं रहे हो। किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है लेकिन वो प्यार भी नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हो। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि एक्सप्रेस न कर पाना, एक्सप्रेस नहीं कर पाने के कारण ही चीज़ें आपके हाथ से निकलती जा रही है। और सिर्फ सोच रहे हो लेकिन हाथ कुछ नहीं लग रहा है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि एक्सप्रेस ही नहीं किया है अपने आप को। कहीं ना कहीं दुनिया की भीड़भाड़ में खो रहे हो और खुद से मिलना, खुद से पूछना ही भूल चुके हो। जहाँ पे भी हो, किसी रिश्ते में हो, अनकंफर्टेबल हो, तो अपने आप से पूछो कि मैं इस रिश्ते में पहले क्यों था और अब भी हूँ। अगर मुझे इतनी तकलीफ़ें हो रही है अब भी हूँ, तो मैं क्यों हूँ? इसका रीज़न क्या है? पहले अगर मैं इस रिश्ते में था तो उसका रीज़न क्या था कि मैं इस रिश्ते में क्यों था? मुझे खुशियाँ मिल रही थी, कोई मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा था, कोई मुझे रिस्पेक्ट दे रहा था, कोई मुझे प्यार कर रहा था। और अभी इस रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो क्यों चल रहा है? क्या मैं अपनी गलतियाँ नहीं देख पा रहा हूँ? क्या मैं हर बार सामने वाले की तरफ उँगलियाँ कर रहा हूँ कि तेरे वजह से ये हो रहा है, तेरे वजह से ऐसे हुआ? क्या मैं अपनी करतूतें नहीं देख पा रहा हूँ? क्या जो सामने वाला मुझे वाइब्स दे रहा है, क्या मैं भी उसे वही वाइब्स नहीं दे रहा हूँ? अगर मैं सामने वाले के ऊपर उँगली उठा रही हूँ कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे चीट किया, तो क्या मैं उसको चीट नहीं कर रही हूँ, चीट नहीं कर रहा हूँ? तो खुद के ऊपर खुद काम करना कहीं न कहीं भूल रहे हो। ओके? खुद को देखना कहीं न कहीं भूल रहे हो। खुद को ये देखो, यहाँ पे जो लोग कनेक्टेड है ना, वो अपने-अपने साथ रेज़ोनेट करो, आपको जो भी सही लगे। ओके? यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि 2 कैटेगरी के लोग हैं, जो भी इस वीडियो से कनेक्ट होने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में सोचना, कि अपने आप को अनकंफर्टेबल करके बहुत ज़्यादा मैं दूसरों की चिंता कर रही हूँ, दूसरों की परवाह कर रही हूँ कि उसको बुरा लगेगा, उसको गुस्सा आएगा, और खुद की तो रत्ती भर की कीमत नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ लोगों के ऊपर उंगलियां कर रहे हैं, अपने पार्टनर के ऊपर उंगलियां कर रहे हैं कि तुमने ये किया, तुम्हारी गलती है, मेरी कुछ गलती नहीं है, तुमने ऐसे किया इसलिए मैंने भी ऐसे किया। लेकिन क्या आपने थोड़ी भी गलतियां नहीं करी है? सामने वाले ने चीट किया था आपको, तो आप भी उसी तरह से नहीं कर रहे थे क्या? और अगर कर रहे थे, और अगर आपने उस पर्सन को सबसे पहले पकड़ लिया है गलतियां करते हुए, तो अपने आप से पूछो कि हाँ, मैं पकड़ा तो नहीं गया, मैं पकड़ी तो नहीं गई, लेकिन कर तो मैं भी यही रहा था। तो फिर मुझे क्या हक बनता है इतना झगड़ा करने का, इतना उसको बोलने का, इतना उसको ब्लेम करने का? तो फिर क्यों मैं सामने वाले को इतना बोल रहा हूँ, और मैं जबकि खुद
पानी में हूँ। ओके, तो ये चीज़ें हैं कि दोनों यहाँ पे दो टाइप की पब्लिक जमा हो गई है। उसमें से कुछ कैटेगरी ऐसी है कि खुद को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, और एक कैटेगरी ऐसी है कि बहुत ज़्यादा खुद के बारे में ही सोचना। तो आपको अपने अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करना है। ओके, समझना है। बहुत ज़्यादा लोगों को इम्पोर्टेंस दे रहे हो तो खुद को पूछो कि मेरी गलतियाँ कहाँ पे हो रही है। एग्जैक्टली दोनों केस में सेम ही है कि मेरी गलतियाँ कहाँ पे हो रही है, वो देखो कि मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ या फिर मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ या फिर खुद को इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ। समझो, बातों को समझो। और इसी कारण आपको आपका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो सॉल्यूशन आप बाहर ढूंढ रहे हो ना, वो अपने अंदर झांक नहीं रहे हो। ओके, तो और देखते हैं। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। द एट ऑफ कप्स का कार्ड है एंड एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एट की एनर्जीज है ना, बहुत ज़्यादा है। ओके, एक साइकिल कंप्लीट होने को है, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं लास्ट मोमेंट पे आके अकेला फील कर रहे हो, लोनली फील कर रहे हो और दुनिया से भागने का मन है। यहाँ पे जो कार्ड आया है, ये भी कार्ड अगेन वही कर रहा है कि बारीकियों के ऊपर काम करो। रिश्ता वर्क नहीं हो रहा है, करियर में वर्क नहीं हो रहा है, तो अपनी बारीकियों के ऊपर काम करो कि किस तरह से मैं अपने आप को दी बेस्ट प्रूव कर सकता हूँ इन केस ऑफ करियर। ओके, जो सनफ्लावर है ना, वो कभी भी इस तरह से नहीं होता कि मैं अभी ऐसा इस यहाँ इस तरफ देख रहा हूँ तो मैं यहीं पे देखूँगा। जहाँ पे सूरज है ना, सूरज की रोशनी की तरफ वो मूड लेता है। ओके, मतलब क्या कि सिचुएशन वाइज चेंज होना। ओके, जहाँ पे भी आपकी ग्रोथ हो सकती है उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेंसी लाइफ है। ओके, आप अगर अड़के बैठोगे कि नहीं मैं ऐसा ही हूँ, मैं यही टर्म्स एंड कंडीशंस पे चलूँगा, तो नहीं चलेगा। मैं लोगों से जल्दी डिटैच हो जाता हूँ, मुझे डिटैच होना ही सही लगता है, नहीं चलेगा। आप लोगों के साथ कंपेयर करते रहोगे अपने लाइफ को, नहीं चलेगा। आपको अपने आप को देखना ही पड़ेगा। मेडिटेशन करो। ओके, मेडिटेशन करना इसका मतलब ये नहीं है ये कि लोगों से दूरियां बना के चलो और लोगों से एकदम ही कांटेक्ट बंद कर दो। ओके, खुद के साथ जुड़ना इसका मतलब ये नहीं है कि इंट्रोवर्ट हो जाना। लोगों के रिश्ते क्यों चल रहे हैं, वो कौन सी गलतियां किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, अपनी भी और अपने पार्टनर की, वो देखना बहुत ज़रूरी है। ओके, दूसरी बात यहाँ है कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि जैसे मैंने बोला कि अपने आप को वन ऑफ द बेस्ट मान रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जिनकी कॉन्फिडेंस की पूरी धज्जियाँ उड़ गई है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको अपने अपने ऑरा को कैरी करना है। ओके, और बैलेंस रहना है, अपने आप को बैलेंस करना है। अच्छाई और बुराई सब हम में ही है। अगर देखने जाओ तो हम ही राम हैं और हम ही रावण हैं। हमारे में भी राम छुपा है और हम में ही रावण छुपा है। तो हमको अपनी कौन सी साइड हाईलाइट ज़्यादा हो रही है उसको देखना भी है। ओके, अपने आप के ऊपर काम करो, जितना हो सके आप खुद के ऊपर फोकस करोगे ना, आप ज़िंदगी के जो सारे प्रॉब्लम्स है ना उससे अपने आप ही बाहर निकलते जाओगे। ओके, तो और इस डेक से भी देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। देखो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना, 2 बार आ गया है यहाँ पे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड 2 बार आ गया है। तो जैसे मैंने कहा कि स्पिरिचुअली अपने आप से कनेक्ट करो। जो चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, उनको अपने तक ही रखो। ओके, अपने आप को बहुत ज़्यादा प्यार करो, लेकिन अपने आप को प्यार करना इट डजेंट मीन कि दूसरे को नीचा साबित करना। ठीक है, अपने आप को बहुत ज़्यादा प्यार करो। आप जैसे भी हो, काले हो, मोटे हो, नाटे हो, जैसे भी हो, यू शुड बी द बेस्ट। आप आपके लिए, खुद के नज़र में बेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ओके,
अपने आप को ना बहुत ग्रेसफुली कैरी करो। अ, लोग लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं वो ज़्यादा मायने नहीं रखता। आप अपने बारे में क्या सोचते हो वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ये एक मैसेज मिला है जो कि चैनल्ड मैसेज है, पता नहीं कितने लोगों के लिए है। तो आप मुझे अ, अगर आप इस मैसेज के साथ रेजोनेट कर पा रहे हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। द हर्मिट का कार्ड है। देखो कार्ड्स कितने सेम निकल रहे हैं। यहाँ पे भी हमसे द हर्मिट का कार्ड निकला था। दोनों डेक से सेम कार्ड्स निकल रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड रिपीट हो गया और द हर्मिट का भी कार्ड रिपीट हो गया। मैं एग्जैक्टली वही बोल रही हूँ कि अपने एक्सपीरियंसेस से सीखना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग हैं कि अपने एक्सपीरियंसेस से कुछ भी नहीं सीख रहे। एक के बाद दूसरा सेम एक्सपीरियंस रिपीट हो रहा है, दूसरे के बाद तीसरा सेम एक्सपीरियंस रिपीट हो रहा है, लेकिन आपने कुछ लेसन सीखा ही नहीं। पहले वाले आपकी गलतियों से कुछ लेसन सीखा ही नहीं। ओके, इंसान जो है ना वो आपके एज से बड़ा नहीं होता, आपके एक्सपीरियंसेस से हम बड़े होते हैं, मैच्योर्ड होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान उम्र में 60-70 का हो उसमें बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी हो, और जो इंसान 20-30 का ही हो उसको बहुत मैच्योरिटी कम हो। अपने अपने सिचुएशंस, हम उन हालातों से क्या सीखे, हम अपने प्रॉब्लम्स के किससे क्या सीखे, और हमने कितना अपने आप को लोगों के लोगों को देख के अपने आपने कितना अच्छी चीज़ें अडॉप्ट कर ली, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी फ़िलहाल आपका टाइम ऐसे चल रहा है ना कि लोगों में गलतियाँ मत निकालो, गलतियाँ जो है वो खुद में ढूँढने की कोशिश करो। और अभी फ़िलहाल आपकी कोई सुनेगा भी नहीं। ओके, आपका ऑरा उतना मुझे स्ट्रॉन्ग दिख भी नहीं रहा है। आप अगर लोगों को कुछ बताने जाओगे ना, कुछ समझाने जाओगे ना, तो लोग आपके ही ऊपर ताने मारेंगे, आपको ही 2 गालियाँ देंगे या फिर आपको ही बताएँगे कि तू अपना देख ना, तू हमें क्यों बता रहा है। ठीक है? तो फ़िलहाल आप लोगों की ज़िंदगियाँ सँवारने मत जाओ। ज़िंदगी सँवारनी है तो खुद की सँवारो। आपको देख के लोग अपने आप ही इन्फ्लुएंस हो जाएँगे कि भई इस बंदे ने कर दिया तो हम भी कर लेंगे। तो आपको अभी फ़िलहाल खुद के ऊपर ही फ़ोकस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और देखते हैं कि क्या मैसेज है। यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड है। द नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, एक ही कार्ड निकालने वाली थी लेकिन 2 कार्ड अपने आप ही आ गया। द स्टार, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, द हर्मिट का कार्ड था ही। जब आप खुद के ऊपर फोकस करोगे, खुद के गलतियों के ऊपर वर्क करोगे, अपने आप आपकी चीज़ें ना सेटल होने लगेगी। ओके, आप जानते हो आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स क्या है और उनके साथ डील कैसे करना है। आप करते भी हो, लेकिन उसी लूप में इसलिए जा रहे हो क्योंकि बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। ओके, या तो पूरे पानी में चले जाते हो या फिर ज़मीन पे ही रहते हो। आपको अगर कुछ चीज़ें हासिल करनी है तो आपको तराजू आपका बराबर करना होगा। ओके, बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। मेंटली और इमोशनली भी आपको बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। तो जो सोचते हो वो कई बार ऐसे भी हो रहा है कि जो सोचते हो वो कर ही नहीं रहे, सिर्फ सोच रहे हो, लेकिन उस पे एक्शन ज़ीरो है। तो ये सारी चीज़ें बैलेंस करो। जो सोच रहे हो उसके ऊपर एक्शन लो, जो करना चाहते हो वो एक्सप्रेस करना सीखो। अगर अपनी गलतियां है तो एक्सेप्ट करना सीखो। तो जैसे ही आप इन सारी चीज़ों को बैलेंस कर लोगे ना, यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पे जो ये जो कप ओवरफ्लो हो रहा है ना वो यहाँ पे आ रहा है। ओके, आप आपकी लाइफ में फिर ऐसे रिश्ते को, ऐसे पीस को अचीव करोगे या फिर मैनिफेस्ट कर लोगे जो आपको लव मैग्नेट बना देगा। लिटरली लव मैग्नेट में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसके साथ आप सिर्फ एक पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, सिर्फ एक पर्सन का प्यार मैनिफेस्ट नहीं करने वाले हो। आप देखोगे कि आपकी लाइफ में ना ढेर सारी खुशियाँ आने लगेगी। लोग आपको समझने लगेंगे, लोग आपको एडमायर करने लगेंगे। जो लोग कल तक ताने मार रहे थे ना कि भाई तू अपना देखना, मेरे में क्यों झाँक रहा है, तो वो लोग ही आप से पूछ पूछ के मतलब आपसे गाइडेंस लेंगे कि मुझे बताओ कि मैं अपने लाइफ में कैसे अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करूं। तो बेसिकली
आप जब खुद के ऊपर काम करने लगते हो ना, तो आप एक मैग्नेटिक ऑरा ऑरा पाने लगते हो। एक आपका ऑरा जो है ना, वो मैग्नेटिक होने लगता है। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन गलतियाँ बाहर ढूंढ रहे हो। एक जो कमल है ना, वो हमेशा कीचड़ में रहता है। ओके, कीचड़ से ही खिल के आता है। अगर वो कमल ये देखने में लग जाए कि वो गुलाब तो देखो वो कितना अच्छा है, और मुझे तो कोई यहाँ पे तो मुझे कोई एंटरटेन ही नहीं कर रहा है, मैं तो कीचड़ में ही पड़ा हुआ हूँ। लेकिन देखा जाए तो कमल ही है जो लक्ष्मी जी का फेवरेट है ना। लक्ष्मी जी के पैरों पे समर्पण किया जाता है। तो वो कीचड़ से आया हुआ है। अगर ये सोचते बैठेगा कि नहीं, मैं क्यों खिलूँ, मैं तो कीचड़ में ही सही हूँ, मेरी तो ज़िंदगी बकवास है, मेरे आजू बाजू के लोग ही बकवास है, तो उसको वो कमल का दर्जा कभी नहीं मिलता। कमल अगर कीचड़ से भी खिल के आ रहा है ना, फिर भी उसकी पंखुड़ियों के ऊपर एक भी कीचड़ का दाना नहीं लगा रहता है। ओके, एक भी कीचड़ का बूंद नहीं लगा रहता है। तो आपको उसी प्योरिटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। लाइफ में प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन उनमें से सही रास्ता क्या है ना, वो निकालना आपके हाथ में है। और आप लोगों को चाहे जितना कोशिश कर लो, नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने आप को बदल सकते हो। और जब आप अपने आप को बदल लेते हो, तब आप अपने टाइम को हाथ में ले लेते हो, क्वांटम जंपिंग करते हो। जो चीज़ आप 10 साल बाद मैनिफेस्ट कर रहे हो, कर या फिर आपके कुंडली में 10 साल के बाद थी, वही चीज़ आप 1 साल में भी पा सकते हो। इट इज़ ऑल अबाउट योर एनर्जीज, योर वाइब्रेशन। आप आपके टाइम को हाथ में ले लो। ओके, अपने टाइम को हाथ में ले लो, और सारी चीज़ें सही हो जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली आपको कौन सी चीज़ों पे काम करना है। बेसिकली आपको खुद की पर्सनालिटी के ऊपर काम करना है, मेडिटेशंस करना है। एट द सेम टाइम आपको दुनिया के साथ कंधे से कंधा लगा के चलना है, तो उसके लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी है वो करो। अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम करो। अगर आप बहुत शाय हो, तो कहीं हफ्ते में एक आध चीज़ ऐसे करो कि जो आपको बहुत अनकंफर्टेबल करती है। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि मैं किसी ऐसे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर मॉडलिंग फील्ड में हो और आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं नहीं, मैं ऐसे कपड़े पहन के अनकंफर्टेबल फील करती हूँ, जबकि ऐसे कपड़े पहनना बुरा तो नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। तो आपको वो चीज़ें अडॉप्ट करनी होगी। ओके, तो फिर एक आध बार ट्राई करके देखो वैसे कपड़े डालना। ओके, अपने आप को जितना हो सके थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करना इज सही। ओके, अपने आप को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करो, क्योंकि जब तक आप कंफर्ट जोन में रहते हो ना, तब तक आप कभी भी अपने लाइफ में तरक्की नहीं कर पाते। तो अपने आप को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करके देखो। अगर जॉब में आप सक्सेस चाहते हो और आपको रिस्क भी नहीं लेना, तो नहीं चलेगा। ओके, तो ओवरऑल आपको आपकी पर्सनालिटी के ऊपर काम करना है, खुद के ऊपर काम करो। जिस फील्ड में आपकी आवाज़ बहुत मैटर करती है, आप कितना कॉन्फिडेंटली बोलते हो, ये सब के ऊपर काम करना ज़रूरी है तो है। आप अगर बाहर ढूँढने जा रहे हो गलतियाँ कि नहीं नहीं, ये लोग मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो, तो आपको ये देखना है कि मुझे अपॉर्चुनिटी वो क्यों नहीं दे रहे। सामने वाले को दे रहे हो तो मुझे क्यों नहीं दे रहे, उसमें ऐसा क्या है कि जो मुझ में नहीं है। तो मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो ये क्या इसमें गलती मेरी है या फिर सच में वो लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। शायद कई बार ऐसे भी होता है कि जानबूझ के ही अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो वहाँ से निकलना है, कहीं और अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, या खुद के लिए अपॉर्चुनिटी खुद ही क्रिएट करनी है, ये आपको चूज़ करना है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे यूनिवर्स आपसे यही कहना चाह रहा है कि जो प्यार, जो लव आप डिज़र्व करते हो ना, आप बहुत प्योर सोल हो, लेकिन सीधे पेड़ ही पहले काटे जाते हैं। तो इस प्योर सोल को बचा के रखना, इस प्योर सोल की ग्रोथ कराना भी आप ही का काम है। जैसे ही आप करोगे, यूनिवर्स अपने दोनों हाथ आपके साथ, मतलब यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपका पूरा साथ देंगे। अभी भी वो आपके साथ ही है, लेकिन आप कहीं ना कहीं ब्लेमिंग गेम खेल रहे हो। इस
कारण आप उन ब्लेसिंग्स को देख ही नहीं पा रहे हो। जैसे ही आप अपनी गलतियाँ देखने लगोगे, एक्सेप्ट करने लगोगे, तो आप जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर पाओगे। वो खुशियाँ, वो प्यार, वो केयर, वो रिस्पेक्ट, वो अबंडेंस आप मैनिफेस्ट कर लोगे। तो थिंक और इट, से थैंक यू टू द यूनिवर्स। अगर आपको ये रेजोनेट हो रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे कि बहुत ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए, ये संदेश पहुंच पाए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दे दिया है, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, बाय।